हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे और इसके बाद 10 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा इस प्रकार से है। टू सर्किल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। टू सर्किल्स हमारा है, एक सर्किल हमारा ये है और दूसरा सर्किल हमारा ये है, जो एक दूसरे को बी और सी पॉइंट पर ये क्या कर रहा है, यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। थ्रो बी टू लाइन सेगमेंट ABD and BPQ are drawn to intersect the circle at A and D and P and Q। ये B पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट हमारा खींचा गया है PBQ और एक B पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट खींचा गया है ABD। ये दोनों एक दूसरे को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं रिस्पेक्टिवली। तो प्रूव दैट ACP इज इक्वल टू QCD। ACP इज इक्वल टू हमें प्रूव करना है QCD, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल मुझे प्रूव करना है। क्वेश्चन देखने में ये फिगर इसका बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बट क्वेश्चन बहुत आसान है। हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे, समझ में आ जाएगा। सबसे पहले गिवन में हम लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे गिवन में हमको दिया गया है टू सर्किल्स and two line segment PBQ and ABD ये मुझे गिवन है, और दोनों सर्किल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी एंड सी गिवन है, and two intersecting point of the circle and two intersecting point on the circles B and C ये मुझे गिवन है। हमको प्रूव करना है, टू प्रूव में हमको करना है ACP इक्वल टू QCD। एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD, ये मुझे प्रूव करना है। अब हम प्रूफ में लिखेंगे। हाँ, कंस्ट्रक्शन में हम कर सकते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे जॉइंट A टू P, जॉइन AP, इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, एंड DQ एंड जॉइंट ये DQ, इसमें ज्वाइन के लिए कंस्ट्रक्शन हो गया हमारा। अब यहाँ पर हम प्रूफ लिखेंगे। प्रूफ हमारा है, अब शुरू करते हैं। हम देख रहे हैं एंगल ACP और ABP इक्वल होगा। ACP और ABP ये दोनों, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट पर, ये इसी AP लाइन सेगमेंट पर क्या बना है, ACP बना है, और इसी लाइन सेगमेंट पर ABP बना है। तो जब एक ही लाइन सेगमेंट पर कोई दो एंगल बनते हैं तो दोनों आपस में इक्वल हो, इसलिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। इसका रीजन लिख देंगे, बोथ आर ऑन लाइन सेगमेंट क्या है, AP। बोथ आर लाइन सेगमेंट BP, ये मेरा ACP। तो कि 1 मिनट के लिए लाइन सेगमेंट AP ये हमारा हो गया, इसका रीजन है ये। उसके बाद हम लिखेंगे दूसरा, इसमें इस लाइन सेगमेंट देंगे ये एंगल, देखिए DCQ और QCD, ये QCD और QBD, ये दो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि एक ही लाइन सेगमेंट QD पर बना है। फिर लिखेंगे एंगल QCD इक्वल टू एंगल QBD। ये हमारा समीकरण 1 बना लो, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। ये भी वही रीजन है, बोथ आर ऑन लाइन सेगमेंट, बोथ ऑन लाइन सेगमेंट क्या है, QD, ये QD पर बना है हमारा। तो इस तरह से अब ये एंगल देखिए,
ये एंगल हमारा वर्टिकली अपोजिट, एक ये लाइन गई, एक ये लाइन गई है, अर्थात ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा इक्वल। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल क्यू बी पी। इस क्वेश्चन 3 बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल VOA हम शॉर्टकट में लिए, आप लोग फुल लिखिएगा। ये हमारा आपस में इक्वल है इसलिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इक्वेशन इसे हमें 3 हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3, इस तीनों इक्वेशन मुझे क्या मिला, ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर, तो ये एंगल यदि इसके बराबर है और ये एंगल इसके, तो ये इसके बराबर होगा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो जब ये आपस में बराबर था तो ये भी तो इसके बराबर होगा। तो जब ये इसके बराबर हो गया तो ये इसके बराबर था, तो ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 से, 1 2 एंड 3 से, एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। इस तरह से हमारा क्वेश्चन क्या होता है, हेंस प्रूव्ड होता है। हेंस प्रूव्ड, ये मुझे प्रूव करना था। ये आपस में इक्वल है, ये भी आपस में इक्वल, लेकिन ये दोनों आपस में इक्वल, तो जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये भी तो इसके इक्वल होगा। तो जब ये इसके इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से हमारा ACP इक्वल टू ACP इक्वल टू क्या, QCD, ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। क्या है मतलब, एक सर्किल्स मैंने प्लूरल में सर्किल, एक सर्किल की बात नहीं हो रही है, सर्किल्स आर ड्रॉन मतलब सर्किल जो हैं इस तरह से खींचे गए हैं, जो कोई ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के साइड को डायमीटर माना गया है। जैसे हमारा एक ट्रायंगल था ABC, तो AB को डायमीटर मानकर एक सर्किल ये खींचा गया है जिसका सेंटर O है, और दूसरा ये आपका AC है, AC को डायमीटर मानकर दूसरा सर्किल ये खींचा गया है जिसका सेंटर O है। इस तरह से है। प्रूव दैट, मुझे प्रूव करना है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सर्किल्स, इन सर्किल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ऑफ दिस सर्किल्स लाइन ऑन द थर्ड साइड। तो ये तीसरी साइड, ये तो हमारी दोनों साइड हो गई, तीसरी साइड पर इंटरसेक्शन पॉइंट ये है, ये तीसरी इसी साइड पर है, सर्किल के BC पॉइंट पर ही ये इंटरसेक्शन पॉइंट आता है। अर्थात B से C लाइन जो आपका पास ओवर होगा ये D पॉइंट से होकर ही जाएगा। तो ये D पॉइंट से होकर जाएगा, इसका मतलब D, हाँ, तो इस तरह से हमारा होगा ADB और ADC, ये दोनों मिलाकर 180 डिग्री बनना है। यही मुझे प्रूव कर लेना है। तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा कि इस BC सीधी लाइन पर ये D पॉइंट हमारा है। तो हम इसमें लिखेंगे क्या, सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में क्या है उसको लिख लेते हैं। गिवन में हम लिखेंगे साइड AB and AC of triangle ABC are diameter. Side AB and AC of triangle ABC are diameter. डायमीटर्स हमारे हैं। अब इस तरह से हो गया। अब हमको इसको लिख लेंगे टू प्रूव में लिखेंगे हम जो मुझे प्रूव करना था, लिखेंगे D लाई ऑन द, D जो लाई ऑन द BC, D लाई ऑन साइड BC, इस BC पर हमारा ये जो है D लाई करता है, ये मुझे प्रूव करना है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन हम लिखेंगे क्या, लिखेंगे D लाई ऑन, कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइंट ED, इस A को D से हमने ज्वाइन कर दिया, जॉइन AD, ये मेरा कंस्ट्रक्शन हो गया। जॉइन जो है AD को मैंने ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ से प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे, प्रूफ में नहीं, वेरी सिंपल, बहुत आसान क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए ये लाइन ये डायमीटर है और डायमीटर से मतलब ये ऊपर वाला डायमीटर की इतना पार्ट जो सेमी सर्किल होगा, तो सेमी सर्किल पर जो एंगल बनता हो 90 डिग्री बनता है। ये हमारा थ्योरम है
और यहाँ भी सेमी सर्किल होगा इधर वाला, तो यहाँ भी 90 डिग्री बनेगा। तो ये दोनों 90, ये 90 मिलाकर ये पूरा 180 हो जाएगा। जैसे ये 180 हुआ तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। इस तरह से हमारा प्रूव, जबकि डी हमारा इसी लाइन पर है, बस प्रूव हो जाएगा। हमारा काम ही मुझे कर लेना, सिंपल सी बात। 2 जी क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे एंगल ए डी बी इक्वल टू 90। ये क्वेश्चन 1 बना लेते हैं। इसी तरह से ए डी बी 90 तो ए डी सी भी 90। एंगल ए डी सी इक्वल टू 90, इक्वेशन 2 बन गया। लेकिन इसका रीजन लिखना पड़ेगा। इस दोनों इक्वेशन का रीजन लिख दीजिए। एंगल इन द सेमी सर्किल लिख दीजिए, एंगल इन सेमी सर्कल। इस वजह से दोनों एंगल हमारे इक्वल हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से, तो हम क्या करेंगे, और नहीं फ्रॉम लिखिए, इसको जोड़ लीजिए दोनों इक्वेशन, क्योंकि मुझे प्रूव करना है ना। तो एड इक्वेशन 1 एंड 2, तो लिखेंगे एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180, ये हो गया। अब जब दोनों हमने जोड़ा तो 180 हो गया। तो मुझे क्या मिला, सो बी डी सी इज आ, जब 180 हो गया, कोई जब ये लाइन इस पर पूरा लाइन 180 तो स्ट्रेट लाइन होता है। सो बी डी, यहाँ पर लिखिए बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। एंड ये भी लिख सकते हो, एंड और स्ट्रेट लाइन, उसके बाद डी इसी पर लाइन पर है, तो लिखेंगे एंड डी लाई ऑन बी सी। सो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और यदि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आई हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।